नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हार्डमन क्लासेस। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको पार्ट 4 करवाने वाला हूं प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट चैप्टर का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं आपको स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि मैंने इस चैप्टर का पार्ट 3 तक आपको मैंने बता चुका है, तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। एक नंबर बात हो गया फ्रेंड्स। दूसरा नंबर बात ये कि मैं आपको बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ हर एक क्वेश्चन क्लियर कर रहा हूँ। तो आपको बेनिफिट यही मिलेगा कि आपका बुक्स का एक प्रकार का सॉल्यूशन भी हो रहा है, और दूसरा प्रकार से कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मैं समझा भी रहा हूँ, ठीक है। और मैं आपको थर्ड में एक बात ये बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, मैं आपको थर्ड में यही बात बताना चाहूँगा, और वो बात ये है कि यदि आप इस चैप्टर को बना रहे हैं तो आपको एक बिजनेसमैन की तरह सोचना पड़ेगा। कि आप सोच लीजिए कि मेरा दुकान है और हम उस दुकान के मालिक हैं, और उस दुकान में हम क्या कर रहे हैं, अपना सामान बिक्री कर रहे हैं, जहाँ से हमको लाभ हो रहा है, जिसको प्रॉफिट कहते हैं। कुछ नुकसान हो रहा है तो वो मेरा लॉस हो जा रहा है। और यदि हम किसी पे दया खा करके उसको अगर डिस्काउंट देते हैं तो वो मेरा डिस्काउंट होकर छूट देते हैं, तो ठीक है। अब इसी के बेसिस पर बहुत सारा सवाल है, जिसमें हम लोग आज 10वां नंबर क्वेश्चन की तरफ पहुँच चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज भी हम लोग 4 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले मैं आपको पढ़कर बता दूं ये सवाल क्या बोल रहा। सवाल बोल रहा कि रमा बुआ ने, ठीक है, कि रमा बुआ ने 2 साड़ियाँ तैयार करके एक को 15%, पहले आप देख ही लीजिए, एक को 15% और दूसरी साड़ी को 20% लाभ पर क्या किए, बिक्री कर दिया, ठीक है, बेचा। तो उनका कुल लाभ है 262 रुपये 50 पैसा। तो साड़ियों के उत्पादन व्यय का अनुपात 1.3 हो तो प्रत्येक साड़ी का उत्पादन क्या है, मतलब कि प्रत्येक साड़ी का प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है। मैंने आपको बताया था पहले कॉन्सेप्ट के दिन में कि उत्पादन यानी कि जिस दाम पर किसी चीज़ को बनाया जाता है, ठीक है। तो देखिए, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो अनुपात दिया है इसको पहले मान लेते हैं। यहीं से देखिए हम लोग मान लेते हैं क्या, साड़ी का उत्पादन व्यय मान लेते हैं। तो माना साड़ी का, ठीक है, माना साड़ी का उत्पादन व्यय, ठीक है, साड़ी का उत्पादन व्यय मतलब कि साड़ी बनाने में खर्च कितना आ रहा है वो। तो क्या हो जाएगा, 100 हो गया, 100 रुपये, और क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो हो गया, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा आपको, तो हो जाएगा 3 रुपये, ठीक है। ये हम लोग मान लिए सबसे पहला काम। अब क्या करना देख लीजिए। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है सवाल में कि पहला पर यानी 100 रुपये पर जो साड़ी है उस पर आपको 15% का फ़ायदा हो रहा है, और जो साड़ी का दाम 3x है उस पर आपको जो है 20% का फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो हम दोनों का फ़ायदा जोड़ देते हैं सबसे पहले, क्योंकि दोनों का फ़ायदा मिला करके तो इतना हुआ है। दोनों का फ़ायदा जोड़ करके निकालते कि कितना फ़ायदा निकल करके आता है। उसके बाद फिर उस फ़ायदा को इस फ़ायदा के साथ बराबर कर देते हैं, तब वहाँ से जो निकल करके आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमको सिर्फ और सिर्फ x का मान निकालना है, और जब x का मान निकल जाएगा तभी तो हम यहाँ पे दोनों को उत्पादन में निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे निकालते हैं दोनों का कुल लाभ। तो यहाँ पे चलते हैं, कुल लाभ बराबर क्या हो जाएगा, कुल लाभ बराबर, तो जो 100 रुपये वाला साड़ी है उस पर 15% का लाभ हो रहा है, यानी 100 रुपये का 15%, और जो 3x का है उस पर उसको जो है 20% का लाभ हो रहा है, यानी इतना हो गया। यानी क्या हो जाएगा, ये x गुना 15/100 सॉल्व करना और कुछ नहीं, और यहाँ से हो जाएगा 3x गुना 20/100, यहाँ पे जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, 100 हो गया। यहाँ से ये हो गया 15x प्लस 60x, 20×60x, यानी क्या निकल कर आया यहाँ पे, तो 75x/100 काटने पे क्या आ जाएगा, तो 25×75 और 25×100, यानी कि 3x/4 रुपया में वो जो है उसको लाभ हो रहा, जो कि टोटल लाभ कितना दिया वो इतना। तो क्या करेंगे, दोनों लाभ को बराबर कर देते हैं। बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पे आप लिखिए प्रश्नानुसार, या इंग्लिश में लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या इसको बोल सकते हैं ATQ। अब इस लाभ को बराबर कर दीजिए उस लाभ के साथ, 262 रुपये 50 पैसा, ठीक है। और उसको आप यहाँ से मान निकाल लीजिए, x का बटा में 1 हो गया है। यहाँ से देखिए कटता है कि नहीं, काट देते हैं। तो देखिए काटते हैं तो क्या निकल के आएगा, यहाँ पे 3 8 24 हो गया, बचा 22 बचा, तो 3 7 21 और 3 5 15, यानी देखिए ये कट गया हमारे इस प्रकार से। तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू क्या निकल करके आएगा यहाँ पे, तो वो निकल करके आएगा 350 रुपये x का वैल्यू, यानी x का दाम निकल गया मेरा। अब साड़ी का दाम निकालना है, तो ये मेरा एक पहला साड़ी का दाम निकल गया 350 रुपये। दूसरा साड़ी का दाम क्या हो जाएगा, 3 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा प्रथम साड़ी का
उत्पादन व्यय, तो ये क्या हो जाएगा, प्रथम साड़ी का उत्पादन व्यय 350 रुपये, और दूसरी साड़ी का क्या हो जाएगा, यानी कि द्वितीय साड़ी का उत्पादन व्यय क्या हो जाएगा, 3 से गुना कर दीजिए 350 में, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1050 रुपये। बस हो गया आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ना बहुत इजी है, दोनों का लाभ निकाल दिया है, उसके बाद फिर लाभ को लाभ के साथ बराबर कर दिए, वहाँ से x का मान निकाल दिया, और फिर जो सवाल में हम एक जो माने थे वहाँ पे x का मान बैठा करके दोनों का वैल्यू निकाल दिया, हो गया सॉल्व। अब चलते हैं 11 नंबर सवाल की तरफ, जो थोड़ा सा बड़ा है लेकिन है थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल सवाल। थोड़ा सा ये सवाल बड़ा है लेकिन है ये कॉन्सेप्चुअल सवाल। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ ये सवाल क्या बोल रहा है। सबसे पहले ये समझिए कि एक व्यक्ति ने 2 रुपये में 15 रुपये की दर से, यानी 15 की दर से कुछ लॉजेंस खरीदे। चॉकलेट होता है, ठीक है, मतलब कि 2 रुपये में जो है 15 चॉकलेट खरीदते हैं। उन्होंने आधे को, यानी कि 1 रुपये में 5 रुपये की दर से और आधे को 1 रुपये में 10 रुपये की दर से बिक्री कर दिया, तो उनको बताना है कि कितना का लाभ या हानि हुआ। मान लीजिए कि आप जो है 2 रुपये में 15 चॉकलेट खरीदते हैं। मान लीजिए कि आप 2 रुपये में 15 चॉकलेट खरीदते हैं। अब आप क्या किए कि जो आधा चॉकलेट वहाँ से निकल करके आता है उसको आप 1 रुपये में 5 रुपये की दर से बिक्री कर दिए, और बाकी जो बच गया आधा हिस्सा उसको आप 10 रुपये की दर से बिक्री करते हैं, 1 रुपये की दर से बिक्री करते हैं 10 चॉकलेट को। तब आपको कितना का लाभ या कितना का हानि होता है। तो देखिए इसको मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ, बहुत ईजी है, बस आपको ध्यान से देखते रहना है। दिखाई दे रहा है ना? तो देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो लॉजेंस है हम लोग मान लेते हैं कि कितना लॉजेंस है एक्चुअल में। तो मान लिए कि उन्होंने, कौन, मतलब उस व्यक्ति का बात हो रहा, तो मान लेते हैं कि उन्होंने x लॉजेंस खरीदा। ठीक है, x लॉजेंस खरीद रहे हैं बेचारे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि वो जो है 15 लॉजेंस को बिक्री कर रहे, कितना में, 2 रुपये में बिक्री कर रहे 15 लॉजेंस को। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना 15 लॉजेंस का क्या बोल सकते हैं, क्रय मूल्य, क्योंकि सॉरी ये बिक्री नहीं कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। सवाल में देखिए ये बोला गया कि 2 रुपये में 15 की दर से कुछ लॉजेंस खरीदें, इसीलिए हो जाएगा क्रय मूल्य। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 रुपये ही होगा ना। अब यहाँ से निकाल लेते हैं हम लोग 1 लॉजेंस का दाम निकाल लेते हैं। तो 1 लॉजेंस का दाम क्या हो जाएगा हमारा, क्रय मूल्य, तो ये हो जाएगा 2/15 रुपये। ठीक है, इसी प्रकार से 1 लॉजेंस का दाम क्या हो जाएगा हमारा, तो जाहिर सा बात है गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2x/15 रुपये। यानी वो जो है इतना रुपये में क्या कर रहे हैं, लॉजेंस को वो खरीद रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, अब उसमें से 1 रुपये में 5 लॉजेंस को बिक्री करते हैं और दूसरे 1 रुपये में 10 लॉजेंस को बिक्री करते हैं, हो गया 15 लॉजेंस, और उसका हिसाब निकालते हैं। फिर चलते हैं वही सेम चीज़ कि 5 लॉजेंस को वो जो है 1 रुपये की दर से बिक्री कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे 5 लॉजेंस का क्रय मूल्य। तो मान लेंगे कि 5 लॉजेंस का दाम कितना हो गया 1 रुपये। ठीक है, इसी प्रकार से क्या हो जाएगा तब 1 लॉजेंस का दाम, तो 1 लॉजेंस का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 1/5 रुपये, हो गया ना। फिर 1 लॉजेंस का क्या हो जाएगा, तो यहाँ से ये भी निकाल लिया तो क्या हो जाएगा 1/5 रुपये। दिखता जाए कितना ईजी है। अब जो लॉजेंस जो है वो खरीदे उसी को तो बिक्री कर रहे हैं ना। अब वो पहला 5 लॉजेंस को बिक्री कर रहे हैं 1 रुपये पे, और दूसरा 10 लॉजेंस को वो जो है बिक्री कर रहे हैं 1 रुपये पे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए फ्रेंड्स कि यहाँ पर आपसे क्या बोला गया कि वो जो है आधा हिस्सा को बिक्री कर रहे हैं ना, वो जो है आधा हिस्सा को 1 रुपये के दर से क्या कर रहे हैं, बिक्री कर रहे हैं। यही तो यहाँ पे क्रय मूल्य नहीं होगा, यहाँ विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, और आधा हिस्सा मतलब x नहीं होगा, 1/2 होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, यानी कि 1/10 रुपये। आगे समझ में, सवाल में आपको बोला गया था कि उन्होंने आधा बिक्री किया है। ठीक है, आधा हिस्सा को उन्होंने बिक्री किया है, इसलिए हम लोग क्या किए 1/2 हिस्सा मान लिए, 1/2 लॉजेंस मान लिए। आगे समझ में। अब यहाँ पे क्या करते हैं, उसी के हिसाब से निकालते हैं 10 लॉजेंस का बात। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे फिर सेम कि 10 लॉजेंस का विक्रय मूल्य, तो क्या हो जाएगा 1 रुपया ही होगा, जाहिर सा बात है। 10 लॉजेंस का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 1 रुपये हो गया। फिर 1 लॉजेंस का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो 1/10। अब यहाँ भी बाकी जो बच गया आधा हिस्सा है उसको बिक्री करते हैं इतना में, तो भी आधा हिस्सा को मान लेते हैं, यानी 1/2 लॉजेंस का विक्रय मूल्य यहाँ पे मान लिए। तो क्या हो गया 1/10 गुना 1/2 हो गया, यानी क्या हो गया ये, तो हो गया 1/20 रुपये, हो गया ना।
अब यहाँ पे देखिए एक चीज़, ये हो गया हमारा टोटल और ये हो गया हमारा दोनों, मतलब ये दोनों हो गया हमारा दोनों, ये हमारा टोटल है। अब हमको लाभ या हानि कैसे पता चलेगा? तो इन दोनों को जोड़ करके, इस 5 वाला और 10 वाला को दोनों को जोड़ करके जो भी हमारा आएगा उसको हम लोग इससे माइनस कर देते हैं, जो कि सबसे बड़ा है। तो वहाँ से पता चलेगा कि हमारा आंसर जो वैल्यू है वो माइनस में आ रहा है कि प्लस में आ रहा, और फिर वहाँ से हम लोग प्रतिशत लाभ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दिखाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ बना करके। अब देखिए यहाँ पे क्या कर देंगे, हो गया। अब यहाँ पे दोनों को जोड़ देते हैं, जिस पे जो बिक्री किया जा रहा, यानी कि क्या हो जाएगा, कुल विक्रय मूल्य हो जाएगा, यानी बिक्री किया जा रहा। तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100/10 प्लस ये हो जाएगा 100/20। जोड़ने पे कितना आएगा, तो देख लीजिए 2x प्लस 100/20, यानी क्या हो जाएगा 3x/20 रुपये हो गया दाम, यानी इतना में वो जो क्या कर रहे हैं, बिक्री कर रहे हैं। ठीक है, और लाभ कब होता है? लाभ तो तभी होता है ना जब हम लोग विक्रय मूल्य से जब क्रय मूल्य को घटाते हैं। तो विक्रय मूल्य हमारा कितना निकल गया, तो 3x/20 रुपये विक्रय मूल्य निकल गया। और क्रय मूल्य कितना है, तो देखिए ये दिया हुआ 2x - 15, तो इसको माइनस कर दिए हम लोग 2x - 15 को, तब यहाँ से हमारा लाभ निकलेगा। फिर साफ दिखाई दे रहा, साफ दिखाई दे रहा। यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका लसअप आएगा 60, फिर हो जाएगा 20 × 60 यानी 3 × 9x, 15 × 4 = 60 यानी कि 8x, घटाएंगे तो क्या निकल कर के आएगा 100/60 हो गया, 100/60 रुपये हो गया, यानी इतना का लाभ हुआ। अब सवाल में हमसे देखिए पूछा गया था कि कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है या कितना हानि का लाभ हो रहा, तो प्रतिशत में निकालना है। तो यहाँ पे निकालते हैं प्रतिशत लाभ। तो क्या हो जाएगा, प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला होता है कि जो लाभ दिया हुआ है वो लाभ लिखना, उसके बाद फिर बटा में क्या लिखना, तो बटा में लिखना है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, तो क्रय मूल्य दिया हुआ है 2x/15, अभी तो लिखे, ये तो क्रय मूल्य था। और प्रतिशत के लिए क्या करते हैं, गुना 100 कर देते हैं। हो गया, सॉल्व कर दीजिए। 15 × 4 = 60, कट गया 15 × 60, इससे ये कट गया, 4 से ये कट जाएगा 25 बार में, 2 से ये कट जाएगा 12.5 बार में, यानी क्या हो जाएगा 12.1/2% जो है यहाँ पे हो जाएगा आंसर हमारा। 12.1/2% क्या हो जाएगा, इतना परसेंट का उनको क्या हुआ, लाभ हुआ। बहुत ईजी था फ्रेंड्स, देख रहे हैं ना, इसको मान के बनाए, फिर आधा हिस्सा को इसके हिसाब से बोला गया कि 5 रुपये 1 रुपये के हिसाब से, फिर बाकी का बचा आधा हिस्सा को जिसमें 10 लॉजेंस है उसमें भी बोला गया 1 रुपये के हिसाब से बनाए। अब यहाँ पे घटा दिया जोड़ करके, तो हमको पता चल गया वहाँ से लाभ निकल गया। फिर सॉल्व करके वहाँ से दाम निकाल लिए, सॉरी प्रतिशत लाभ निकाल लिए। ठीक है, अब चलते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन की तरफ। बात मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि यदि आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है तो आप क्वेरी करने के लिए आप मेरा व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे व्हाट्सएप से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको पूरा वहाँ पे और अच्छे से समझा दूँगा। ये देखिए 12वां नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है अफसर चाचा के बारे में, कि अफसर चाचा ने लकड़ी की, ठीक है, लकड़ी की 2 कुर्सियाँ समान उत्पादन पर क्या किए, खर्च करके बनवाई। ठीक है, मतलब कि एक जैसा दाम खर्च करके उन्होंने 2 कुर्सी बनाए, जिसमें प्रत्येक का दाम कितना निर्धारित किया, 1250 रुपये। ठीक है, इतना रुपये जो है निर्धारित किया 1250 रुपये। अब एक कुर्सी पर वो जो है 8% का छूट देते हैं और उस पर उनको जो है 15% का लाभ कमाते हैं एक कुर्सी पे, और दूसरी कुर्सी को जो वो जो है 1120 रुपये में बिक्री करते हैं। तो आपको बताना है कि कितना प्रतिशत का लाभ हुआ या कितना प्रतिशत का हानि हुआ। तो चलिए मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ कि ये कैसे बनेगा। ठीक है, तो देखिए, एक सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे मान लेते हैं, मानना क्या है, दिया हुआ तो है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, प्रत्येक कुर्सी का जो दाम दिया हुआ है, कितना दाम दिया हुआ है, इसको बोलते हैं निर्धारित मूल्य, यानी निर्धारित मतलब होता है फिक्स रेट। ठीक है, तो प्रत्येक कुर्सी का निर्धारित मूल्य कितना दिया हुआ है, तो 1250 रुपये दिया हुआ हो गया हमारा। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि पहली कुर्सी पर छूट कितना मिल रहा, तो पहली कुर्सी पर छूट जो मिल रहा है वो है 8% का। ठीक है, तो पहली कुर्सी पर जो छूट मिल रहा है वो कितना पे मिल रहा है, 8% का, मतलब क्या हो रहा, और पहली कुर्सी का दाम कितना, 1250 रुपये, यानी क्या हुआ कि 1250 रुपये का ही तो 8% निकालना होगा ना हमें। तो यहाँ पे हो जाएगा 1250 गुना 8/100, यहाँ से ये कट गया और यहाँ से ये मेरा दशमलव आ गया। तो यहाँ पे जब गुना करेंगे तो क्या निकल कर के आएगा, तो ये हमारा निकल कर के आएगा यहाँ पे 100 रुपये ही। ठीक है, हो गया 100 रुपये।
अब यहाँ पे देखिए पहली कुर्सी को हम लोग क्या कर रहे हैं, बिक्री कर रहे हैं। समझ रहे हो, तो इतना दाम है कुर्सी का, इतना का छूट दिया गया, तो बिक्री कितना में करेंगे, तो जाहिर सा बात है यहाँ से विक्रय मूल्य ही निकलेगा ना। तो पहली कुर्सी का विक्रय मूल्य, तो अब हम लोग कुर्सी को कितना में बिक्री करेंगे, तो जितना दाम है उससे आप छूट माइनस कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आप उसको कितना में बिक्री करेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा हमारा 1150 रुपये में अब आप उसको बिक्री करेंगे। अब जब आप उसको बिक्री कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे क्या हो रहा है, लाभ मिल रहा है। कितना का लाभ मिल रहा है, तो 15% का लाभ मिल रहा है। ठीक है, इतना का आपको लाभ मिल रहा है। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा कि पहली कुर्सी को बनाने में कितना खर्चा आया, तो यहाँ पे देखिए निकाल लेते हैं कि पहली कुर्सी का उत्पादन व्यय। ठीक है, बनाने में उसे कितना खर्चा आया, ये इसलिए निकाले हैं क्योंकि हमको दूसरा कुर्सी पर भी दाम निकालना है ना, इसीलिए। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं पहली कुर्सी का उत्पादन खर्च, कितना खर्च है इसको बनाने में। तो क्या होता है फॉर्मूला 100 बटा, अगर लाभ है, क्योंकि देखिए इतना में उसको बिक्री कर रहा, तो इतना में जब उसको बिक्री कर रहा है तो उसको इतना का लाभ मिल रहा है, तो जाहिर सा बात है कि उसका खर्चा, उसको बनाने में जाहिर सा बात है उसको ज़्यादा खर्चा होगा, तभी तो वो इतना में बिक्री कर रहा है, तो उसको इतना का लाभ मिल रहा है। बनाने में खर्चा कम आया होगा, है कि नहीं। तो वही निकालना है कि कितना खर्चा आया बनाने में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 115, क्योंकि लाभ है तो जोड़ना पड़ता है, और यहाँ पे होता है 1150। यहाँ से ये कट जाएगा 10 बार में, तो क्या निकल करके आएगा हमारा 1000 रुपये, यानी कि 1000 रुपये में एक कुर्सी का दाम हो गया। अब यहाँ पे देखिए दोनों कुर्सी का दाम कितना हो गया, यानी दोनों कुर्सी का उत्पादन खर्च। अब दोनों कुर्सी को कितना में बनाया जाता है, तो एक कुर्सी का दाम देखिए हो गया 1000 रुपये, और दूसरे का दाम कितना बोला गया था, तो दोनों का तो बोला गया सेम, क्योंकि दोनों को तो सेम कुर्सी, दोनों को तो देखिए सेम उत्पादन खर्च पे बनाया जा रहा है ना, इसीलिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1000 + 1000, यानी कि 2000 रुपये। अब 2000 रुपये में क्या हो रहा है कि मेरा 2 कुर्सी तैयार हो रहा है बन करके। ठीक है, अब यहाँ पे इसका निकालते हैं विक्रय मूल्य। अब यहाँ से देखिए क्यों निकाले, अब यहाँ से हमको फ़ायदा या नुकसान निकालने के लिए ही उत्पादन व्यय निकालना पड़ा। तो दोनों कुर्सी को हम लोग बनाते हैं 2000 रुपये में। अब दोनों कुर्सी को जब हम लोग बिक्री करते हैं, यानी कि दोनों कुर्सी का कुल विक्रय मूल्य, तो कितना में बिक्री करते हैं, तो पहला कुर्सी को हम लोग, आपको पता ही है कि पहला कुर्सी को बिक्री कर रहे हैं 1150 रुपये में, और दूसरा को बिक्री कर रहे हैं यहाँ पे बता ही दिए 1120 में। तो इसको हम इतना में बिक्री करते हैं, तो कितना आता है दाम, तो ये आता है 2270 रुपये। मतलब समझ रहे हैं कि 2000 में कुर्सी बन रहा है और 2270 रुपये में कुर्सी क्या और बिक्री हो रहा। तो यहाँ भी हमको क्या दिखाई दे रहा है, साफ साफ लाभ दिखाई दे रहा है हमको, है ना, लाभ ही दिखाई दे रहा। तो यहाँ से 2000 को माइनस कर देंगे तो क्या निकल करके आएगा 270 रुपये, हो गया लाभ। अब इसका प्रतिशत निकालने बोला गया, तो यहाँ से निकाल देंगे प्रतिशत लाभ बराबर, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 270 बटा में क्या है, बटा में होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा कितना दिया हुआ, तो 2000 रुपये, क्योंकि यही तो उसका उत्पादन व्यय है, और प्रतिशत के लिए गुना में 100 कर दिए। अब यहाँ से 2 0 से ये कटा, 1 से ये कट गया, और ये हो गया 27/2। इतना प्रतिशत का इसको जो है लाभ हुआ। बहुत ईजी था फ्रेंड्स। ठीक है, अब चलते हैं आज का लास्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ, जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा सा मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपका बुक्स का सॉल्यूशन है ना, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा बनाकर दिखा देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा कि एक विशेष प्रकार के कलम का निर्धारित मूल्य 36 रुपये 50 पैसा है। रफ़ीक चाचा क्या किए, उस शुभम को एक कलम इतने रुपये की छूट देकर बेचते हैं, तो उनको जो 12% का लाभ मिलता है। यदि वह एक और कलम को बेच करके यदि वो एक और कलम को मीता को बेचते हैं 34 रुपये 50 पैसा में, तब उनको कितना का लाभ होता है। जाहिर सा बात है, मतलब क्या बोला जा रहा है, देखिए सवाल में ये बोला जा रहा है कि एक पेन है, दुकानदार के पास एक पेन है, उस पेन को वो जो है शुभम को बिक्री करते हैं कितना में, 36.5 रुपये में, 36 रुपये 50 पैसा में वो जो बिक्री करते हैं, तब उनको फ़ायदा हो रहा है कितना पे, और वो भी कैसे बिक्री कर रहे हैं, तो 2 रुपये 90 पैसे का छूट दे करके, तो उनको फ़ायदा हो रहा है 12% का। यदि उसी प्रकार उसी तरीक़े से एक और पेन है, उस पेन को यदि उसी पेन को, ठीक है, जिसका दाम कितना 34 रुपये 50 पैसा है, उस पर भी वो जो है 2 रुपये 90 पैसे का छूट दे करके बिक्री करते हैं, तो तब उनको कितना का लाभ या कितना का हानि होता है। मतलब अब दाम कम हो गया पेन का, बाकी सब कुछ सेम है, वहाँ पे दाम ज़्यादा था तो उनको लाभ ज़्यादा हो रहा था, बट यहाँ पे दाम कम है, तो क्या यहाँ पे इनको लाभ होगा, और यदि लाभ होगा तो कितना का लाभ होगा, या क्या इनको हानि होगा, तो हानि होगा तो कितना का हानि होगा, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा। तो देखिए मैं आपको इसको बनाकर दिखाता हूँ। तो वही सेम हो जाएगा। सबसे पहले कि कलम का निर्धारित मूल्य,
कितना दिया हुआ है, यहाँ पे दोनों का निकालना पड़ेगा। तो कलम का निर्धारित मूल्य कितना है, तो 36.5 रुपये दिया हुआ ना, 36.50 रुपये, इतना रुपये हो गया। अब इसमें जो छूट दिया जा रहा है, कितना रुपये का छूट दिया जा रहा है, तो 2.90 रुपये का क्या हो रहा है, छूट दिया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं कलम का विक्रय मूल्य, क्योंकि आपको पता है कि जब भी दाम रहता है और वहाँ पे जब छूट देते हैं तो छूट देने के बाद बचता है क्या है, उसको बिक्री करना बचता है ना। तो 36.50 माइनस 2.90 हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना आएगा यहाँ पे घटाने पे, तो आपका घटाने पे आएगा 33.60 रुपये। यानी आप उसको इतना रुपये में जब बिक्री करते हैं तो आपको क्या हो रहा है, जब आप इतना में बिक्री करते हैं तो आपको क्या हो रहा है, आपको 12% का लाभ हो रहा है। तब आप जाहिर सा बात है कि आप उसका दाम निकालना चाहोगे ना, कि उस पेन का दाम कितना होगा एक्चुअल में। देखिए हमको दूसरा भी निकालना होगा, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100% फॉर्मूला लगा दीजिए, क्रय मूल्य पर लाभ का फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या होता है, 100/100 प्लस प्रतिशत लाभ, और गुना में क्या होता है, तो गुना में हमारा होता है क्रय मूल्य, जो इस केस में दिया हुआ है कितना, 33.60 रुपये। सॉरी, हम लोग क्रय मूल्य का फॉर्मूला, हम लोग क्रय मूल्य लेकर चल रहे हैं, तो यहाँ पे विक्रय मूल्य का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, इसको जब यहाँ पे सॉल्व कर देंगे तो देखिए ध्यान से, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, यानी क्या हो जाएगा ये हमारा, तो ये हमारा यहाँ से निकल करके क्या आ गया, तो ये निकल कर आ गया हमारा 0.3 यहाँ पे। तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये निकल कर आएगा 30 रुपये, यानी 30 रुपये पेन का दाम है। और उसको जब इतना में बिक्री कर रहे हैं तब जा कर के फ़ायदा हो रहा है 12% का। तो समझ में आ गया सब फंडा कि दाम कितना है एक्चुअल में। जब हमको जब दाम पता चल गया, अब क्या कर रहे हैं, अब दाम इतना हो गया, पता चल गया हमको दाम। अब इसी पेन को बिक्री कर रहे हैं कितना में, तो 34.5 रुपये में इसको बिक्री कर रहे हैं, तो वहाँ से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे फिर से लिखना पड़ेगा कि दूसरे कलम का विक्रय मूल्य। अब यहाँ पर जब भी दाम पता चल जाता है तो हो गया बहुत आसान तरीका। अब यहाँ पे इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, कितना दिया हुआ है, तो 34.50 रुपये दिया हुआ है, घटा लीजिए। अब आप थोड़ा खुद बताइए फ्रेंड्स। ठीक है, अब आप हमको खुद बताइए। यहाँ देखिए 30 रुपये दाम पता चल गया, इतना में वो बिक्री कर रहा है ये पता चल गया, तो आपको क्या फ़ायदा ही तो हो रहा ना, नुकसान कहाँ हो रहा, फ़ायदा ही हो रहा। यानी 34 में 50, जब इसमें हम माइनस करेंगे इतना, तो कितना का फ़ायदा हो रहा, तो 4.5 रुपये का फ़ायदा हो रहा। ठीक है, इतना का आपको फ़ायदा हो रहा। तो यहाँ से आप प्रतिशत लाभ निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा प्रतिशत लाभ, तो ये हो जाएगा हमारा लाभ बटा में हो जाएगा क्रय मूल्य, जो कितना दिया हुआ है क्रय मूल्य, तो वो दिया हुआ 30 रुपये हमारा आया, गुना में 100 कर देंगे ऊपर में। ठीक है, यहाँ पे दशमलव को काट के नीचे में 100 करते हैं, ये कट गया यहाँ से ये कट गया, और 15 × 45 हो गया, यानी कि उसको दूसरा पेन पे 15% का फ़ायदा हो रहा। समझ रहे, तो हो गया आसान सवाल, बहुत ही ईजी था फ्रेंड्स, बहुत ही ईजी था। बस जैसा जैसा लाइन में बोला जा रहा है कि पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, हम बस उसी को फॉलो किए और कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाने का। ठीक है फ्रेंड्स, बस आपको भी इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैथ सॉल्व करना है। तो अब मैं आपको मिलता हूँ कल एक नए पार्ट के साथ, जो कि हमारा पार्ट 5 होने वाला है। और एक खुशखबरी है फ्रेंड्स कि परसों आपका ये चैप्टर अच्छे से फिनिश हो जाएगा, यानी परसों मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊँगा। जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो मैं आपको कल तक करवा दूँगा, फिर परसों जो इम्पॉर्टेंट क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा दूँगा। ठीक है, तो अब मैं रखता हूँ, अब मैं आपको मिलता हूँ कल एक नए वीडियो के साथ।